नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के लीड कोड के प्रॉब्लम में, जो कि है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रोबोट कैन अर्न। ठीक है। यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड, और रोबोट स्टार्ट्स ऑफ द ग्रिड जीरो से जीरो एंड बॉटम राइट कॉर्नर तक उसको पहुंचना है। द रोबोट कैन मूव इधर डाउन और राइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ग्रिड कंटेन्स वैल्यू ऑफ कॉइन्स आई जे इन इट्स, और अगर आई जे इज ग्रेटर देन जीरो तो रोबोट गेन करेगा, मतलब उसके जो भी सम है या कॉइन्स में ऐड हो जाएंगे वो अमाउंट। अगर लेस देन जीरो है देन द रोबोट स्टील्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स। ठीक है। तो इसलिए उतना वो माइनस हो जाएगा, बट इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है टू न्यूट्रलाइज रोबोट्स एटलीस्ट एटमोस्ट टू सेल्स। मतलब दो सेल में अगर लेस देन जीरो कॉइन्स वैल्यू है तो वो स्किप कर सकता है, बेसिकली न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके पास पावर है वो भी दो सेल तक। ठीक है। अब क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट रोबोट कैन मेक गेन ऑन द राउट। जीरो वन माइनस एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले रोबोट इधर था, फिर इधर गया तो इसका वन हो गया। फिर इधर नीचे आया तो न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रलाइज अभी टू है। ठीक है, तो इधर न्यूट्रलाइज कर लिया तो वही वन है, ये वन हो गया, न्यूट्रलाइज माइनस हो जाएगा। फिर इधर आया तो थ्री प्लस वन फोर हो गया। फिर इधर आया फोर प्लस प्लस एट, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल डीपी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हर एक ईच सेल में हम क्या कर सकते हैं, या तो उस वैल्यू को ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं, या तो अगर न्यूट्रलाइज जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है तो हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले टेक देख लेते हैं। अगर टेक करेंगे तो क्या होगा, जो पहले कॉइन्स ऑफ आई और जे है वो ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, राइट और डाउन को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं बेसिकली रिकर्सिवली। तो हम उस कॉइन को ले लेंगे और बोलेंगे कि राइट और डाउन में से कोई भी मैक्सिमम है तो वो ऐड हो जाए। ठीक है। इस कैसे लिखेंगे इसको, लेट्स से एक मेथड है सॉल्व, और आई प्लस वन मतलब राइट को हम गए उसी कॉलम में, नेक्स्ट रो को गए उसी कॉलम में, और एक न्यूट्रलाइज का वैल्यू भी डाल देंगे। और ये डाउन हो गया, और एक सिमिलरली अप के लिए लिख लेंगे। और अगर हम स्कीप करेंगे, स्कीप कब कर सकते हैं, जब कॉइन्स ऑफ आई और जे लेस देन जीरो हो और न्यूट्रलाइज अपना ग्रेटर देन जीरो, तभी कर सकते हैं। और स्कीप के टाइम भी दो ऑप्शन है बेसिकली। ठीक है, एक तो डाउन एक तो राइट। तो इधर डायरेक्टली हम सॉल्व आई जे प्लस वन, और इधर न्यूट्रलाइज माइनस वन कर लेंगे, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइज किया है। ठीक है, इसलिए इधर माइनस वन कर दिए, ऊपर नहीं किए थे। इधर सेम आई प्लस वन जे न्यूट्रलाइज माइनस वन। ठीक है। तो पहले तो स्कीप वन को एक माइनस इन्फिनिटी के साथ कर लेंगे, फिर स्कीप को मैक्स के साथ इधर कर लेंगे। और इस मेथड से, मेन मेथड से रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मैक्स ऑफ टेक और स्किप। ठीक है। तो ये इसका स्यूडो कोड टाइप का है। और इसका जो बाउंड्री कंडीशंस होगा, लेट्स से ये एंड पे पहुंच चुका है, आई इक्वल टू एम माइनस वन हो गया, जे इक्वल टू एन माइनस वन। तो उस सेल में अगर नेगेटिव होगा कुछ तो क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा एंड न्यूट्रलाइज पावर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, रिटर्न जीरो कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, नहीं तो रिटर्न उस सेल का वैल्यू ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और अगर आई प्लस वन जे प्लस वन करते करते आउट ऑफ बाउंड्री हो जाता है तो हम क्या कर लेंगे, रिटर्न माइनस इन्फिनिटी कर लेंगे, ताकि बाद में वो मैक्स के साथ जब कैलकुलेट होगा तो हम रिजल्ट दे देगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं।
ठीक है। और एक मेथड लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। जो कि आई जे और न्यूट्रलाइज का वैल्यू लेगा। और वो सॉल्व रिटर्न कर देंगे, इधर जीरो से स्टार्ट होगा और न्यूट्रलाइज टू है। ठीक है। अगर अपना आई ये आउट ऑफ बाउंड्री वाला कंडीशन है, रिटर्न क्या कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी। और अगर अपना आई इक्वल टू वन है एंड माइनस वन है, तो क्या चेक करेंगे पहले, क्या अपना कॉइन्स ऑफ आई जे ये लेस देन जीरो है। और कौन बोल, हाँ आंटी। न्यूट्रलाइज का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इधर से रिटर्न जीरो कर लेंगे। ये हमने स्किप कर दिया उसको। ठीक है। नहीं तो हमको कॉइन्स ऑफ आई ऑफ जे का वैल्यू ही लेना पड़ेगा। अब एक टेक का लिख लेते हैं। टेक क्या होगा, कॉइन्स ऑफ आई जे प्लस जो भी मैक्सिमम आएगा डाउन और राइट से। और एक स्कीप का ऐसे ही ले लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी के साथ। अगर कॉइन्स ऑफ आई जे इज लेस देन जीरो हुआ एंड हम अपने पास न्यूट्रलाइज का वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, स्किप को अपडेट कर देंगे मैक्स के साथ। और इधर न्यूट्रलाइज माइनस वन कर लें क्योंकि अपने एक यूज़ कर लिया। ठीक है। और इधर से रिटर्न क्या कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट एट है और आउटपुट आया अपना थ्री। चलिए देख लेते हैं पहले क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। आई एम वन है, जे एम वन है, कौन सी लेस देन दिस, रिटर्न जीरो। ठीक है। नहीं तो दिस। टेक पॉइंट्स ऑफ आई मैक्स।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है? ओके, तो बेसिकली ये एन जो है और ये एन, बेसिकली ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया है। तो न्यू को हम थोड़ा एन यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये एन तो कॉलम वाला है, ठीक है, ये एन यू। चलो इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट के पास नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको मेमोराइज नहीं किया। ठीक है, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। इसको नल के साथ फिल कर लेते हैं। इधर देख लेंगे अगर नॉट इक्वल टू नल है तो अपने को ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू है बेसिकली। तो इसको हम वही रिटर्न कर लेंगे, नहीं तो इधर इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा टेस्ट केस पास कर चुका है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमने ट्रैवर्स किया और टेक और स्किप का लॉजिक लगाया, और ये जो न्यूट्रलाइज वैल्यू है उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।